भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति वत्स और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। आज का दिन ठीक 25 जून, ठीक 45 साल पहले 25 जून 1975 आज़ाद भारत के इतिहास में लोकतंत्र का सबसे काले अध्याय की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। यही वो दिन है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगाने का फैसला लिया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। अगले 2 साल तक देश में दमन का एक नया ही रूप देखा गया, जिससे ब्रिटिश राज के जख्म हरे कर दिए। आखिर इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाने का फैसला क्यों लिया? इस जवाब की शुरुआत भी जून 1975 से ही होती है। आखिरकार इस महीने में हुआ क्या था? 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी से हारने वाले राजनारायण ने हाई कोर्ट में केस दायर किया। इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगा। पहली बार कोई प्रधानमंत्री देश की अदालत के भीतर कटघरे में थी। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया। यह फैसला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। हालांकि 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ इस फैसले पर स्टे लगा दिया गया और इंदिरा गांधी को पीएम रहने की इजाज़त दे दी गई थी, मगर विपक्ष कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था। अगले ही दिन इंदिरा गांधी के विरोध का दौर चरम सीमा तक पहुँच गया। कोर्ट के फैसले के बाद लोकनायक जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी से गद्दी छोड़ने के लिए कहा। उठते हैं तूफान बवंडर भी उठते, जनता जब कोपा कुल हो, भ्रुकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ पर कि घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 25 जून 1975 की शाम को दिल्ली के रामलीला मैदान का नज़ारा देखने लायक था। उस जगह एक साथ इतने लोग कभी भी इकट्ठे नहीं हुए थे। उस रैली को मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जैसे लोगों ने भी संबोधित किया था। जेपी ने यहीं से इंदिरा गांधी को कुर्सी छोड़ने के लिए कहा। जेपी ने सेना और पुलिस के असंवैधानिक और अनैतिक आदेश न मानने का आह्वान किया। ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। वो रैली इतनी विशाल थी कि आवाज प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच रही थी। रैली रात 9 बजे खत्म हुई तब इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि अब माहौल उसके सिर्फ खिलाफ हो चुका है और रास्ता ना देखकर मजबूरी में आपातकाल लगाने का फैसला किया। आधी रात से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने घोषणा की कि देश में आपातकाल लगेगा। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई और विपक्ष के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। 26 जून की सुबह इंदिरा गांधी ने आपातकाल की जानकारी दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 28 जून को अखबारों के पन्ने खाली छोड़कर विरोध जताया गया। उसके बाद अगले 21 महीनों तक कई दमनकारी कदम उठाए गए। जनवरी 1977 में इंदिरा ने चुनाव कराने का फैसला किया। चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। जनता पार्टी का गठबंधन 345 सीटें जीतकर सत्ता में आ गया। आखिरकार 21 मार्च 1977 को आधिकारिक रूप से आपातकाल हटा दिया गया। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक।